कि क्या तरीका इख्तियार करता है इलेक्शन कमीशन ताकि ये जो करप्शन है ये इसको रोका जा सके। PDM की सारी क़यादत इस्लामाबाद में गुफ्तगू हो रही है। सदीक साजिद, हमज़ा शहबाज भी तो रिहा हुए हैं लेकिन अभी तक PDM में मरीम नवाज़ लीड करती हुई नज़र आ रही हैं। आज भी जो इशाइया है बिलावल भुट्टो साहब का, उसके हवाले से भी मरीम नवाज़ ही इस्लामाबाद आ रही हैं। लेकिन ये जो सारा पंजाब में चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने मामला किया उसमें मरीम नवाज़ साहबा को बिल्कुल आउट रखा गया एंड शी वाज अपैरेंटली वेरी एंग्री ओवर दैट। आपके पास क्या इत्तलात है? बिल्कुल, ये आपकी सही इन्फॉर्मेशन है और क्योंकि मामला ऊपर से डील किए जा रहे थे और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ से भी बातचीत हो रही थी, तो इस वजह से इसमें मरीम को लाया नहीं गया क्योंकि उनका जो इस तरह का बिहेवियर है, जिस तरह की गुफ्तगू हो रही है आजकल भी, तो उस वजह से क्योंकि चीज़ें ठीक हो रही थी तो ख़ुद फिर बराह रास्त ही परवेज़ इलाही ने ऊपर जो है वो रवाबत किए थे। जहाँ तक PDM के इशाइये का ताल्लुक है, तो एक तो आप अभी थोड़ी देर एक इशाइया चल रहा है पीपल्स पार्टी का, उसमें पीपल्स पार्टी के अरकान हैं। कल फिर PDM के जो लोग हैं उसमें उनकी क़यादत और उनके MNAs उनको भी इशाइया यूसुफ रज़ा गिलानी देंगे सिंध हाउस में। उसमें मरीम नवाज़ की जो शिरकत है वो मुतवक्किल है अभी तक वो। अच्छा, ये बताइए, ये जो इशाइये हैं ये वन डिश पार्टी है या इसमें अल्हम्दुलिल्लाह बिस्यार खोरी पूरी तरह? बिस्यार खोरी जी, ऐसी वैसी 18-20 डिशें तो कम अज़ कम जो है वो होंगी। अच्छा, इसमें एक दिलचस्प बात मैं आपको बता दूं, जो कि आपने PDM की सियासत की बात की है, यूसुफ रज़ा गिलानी ने हैरत अंगेज़ तौर पर, क्योंकि उनका ताल्लुक मुल्तान से है, तब उन्होंने एक गेम की है। मैं ज़ाहिर है उस एक MNA से मैं मिला, मेरे हल्के के ही हैं, तो ज़ाहिर है तो उनसे जब रब्ता हुआ तो मेरे सामने ये इंकशाफ सामने आया कि जो शाह महमूद कुरैशी के अपने रिश्तेदार हैं उनको टेलीफोन किया यूसुफ रज़ा गिलानी ने और उनसे उन्होंने वोट मांगा। उसमें उनके बेटे हैं ज़ैन कुरैशी हैं, पीर ज़हूर हुसैन कुरैशी उनके भांजे हैं, इसी तरह एहसानुल्लाह टवाना हैं, मोहम्मद हुसैन डेढ़ हैं, ये जो कि लोग ज़्यादा उनके करीब हैं, इवन के आमर डोगर भी। तो उनसे भी उन्होंने वो तो सब ने ये कहा कि गिलानी साहब आपको पता भी है कि आप हमारे पुराने हरीफ रहे हैं, इसके बावजूद आप हमसे वोट मांग रहे हो। उन्होंने कहा साईं देख लीजिएगा, अगर मोहब्बत करनी हुई, मेरा काम था आपसे कहना, ज़रा सोच लीजिएगा। तो मैं उन्होंने कहा अच्छा चलो जी ठीक है सोच ले। तो यहाँ तक वो यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो कोशिश जो है वो कर रहे हैं। तो इसमें जो फिर मौलाना फजल रहमान को भी एक ऑफ़र की थी, वो भी हमने बताया था पहले भी कि खैबर पख्तूनख्वा में भी वही मॉडल इख्तियार करने की कोशिश की जाए जो कि पंजाब में था। तो ताज अफरीदी मिले थे, तो उसमें राजा परवेज़ अशरफ और शाहिद खान अब्बासी भी फजल रहमान के साथ मौजूद थे। तो उन्होंने भी कोई उनको कहा था कि सेनेट की 7 नशिस्तें हैं तो 2 आप ले लें, तो उन्होंने इससे इनकार किया। तो उन्होंने कहा जी नहीं हम ये नहीं लेंगे, हम जो है वो मुकाबला करेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन एक चीज़ है समी साहब कि जिस तरह पंजाब में हुआ है, तो अब बहुत सी जो फोर्सेस हैं वो उनकी ये कोशिश है कि ये आखिरी दम तक कोशिश की जाए कि ये बिला मुकाबला बाकी सूबों में भी जो है वो हो जाए। इसी वजह से जो है वो आप सादिक संजरानी को आप भी जानते हैं, ज़ाहिर है उनको अगर, हालांकि चेयरमैन सेनेट इस तरह की कंपेन कर नहीं सकता, आइन के मुताबिक उसका मनसब इस चीज़ की उसको इजाज़त देता नहीं है, लेकिन वो पॉलिटिकल ज़ाहिर है आपको इसके ऊपर यहाँ पे आइन की वैसे एक बात कर रहा है, वैसे आपकी बात सही है, मैं आई 100% एग्री विद यू, लेकिन यहाँ पर कौन पाबंदी कर रहा है? तो सब उसी सारे के सारे इस हमाम में नंगे हैं। शहजादा जुल्फ़िकार, मेरा सवाल आपसे ये है, आप बहुत अरसा आपने सहाफ़त में गुजारा है और अपोजिशन और हुकूमत और मुख्तलिफ सियासी इत्तेहाद बनते टूटते देखे। ये जो सेनेट के इंतखाबात हैं, पिछले कुछ अरसे से एक डेडलॉक था, अपोजिशन और हुकूमत के लोग आपस में बात नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी पंजाब में इनडायरेक्टली गुफ्तगू हुई, मामला सेटल हुआ। KP में अब आपके सूबे बलूचिस्तान में भी आपस में गुफ्तगू हुई है, जिसमें अब्दुल गफूर हैदरी साहब, संजरानी साहब और दूसरे लोग जो हैं वो आपस में मिले, बात हुई, भले टेलीफोन पर हुई। तो आप समझते हैं कि दोनों जमातें, हुकूमती इत्तेहाद और अपोजिशन PDM, वेरी कॉशियसली वो जो एक डेडलॉक था, जो आपस में बात नहीं हो रही थी, उस सिलसिले को बढ़ा रहे हैं, और सेनेट के इंतखाबात के बाद ये जो गुफ्तो शनीद है, ये मज़ीद बड़े मामलात पर जो अभी तक गुफ्तगू नहीं हो रही थी अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहाद की, उसका भी कुछ चांस बन सकता है? इसकी कोई ये फाउंडेशन अभी बनाई जा रही हो बाद में आने वाली पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स की? व्हाट डू यू से? बिल्कुल ठीक कहते हैं जी, बिल्कुल। ये लोग ये समझ रहे थे, जो एक फायरी स्पीचेस थे जो डिलीवर कर रहे थे PDM के जलसों में, और जिस तरह वो प्राइम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर की गवर्नमेंट को, उनके लोगों को जिस तरह वो कर रहे थे, और कभी लोग ये समझते थे, आम आदमी तो ये समझता था कि बिल्कुल इनका जो है बिल्कुल इतनी ज़्यादा एक दूसरे के ख़िलाफ़ आ गए हैं।
सफारा हो गए हैं, बहुत मुश्किल है कि किसी भी उस पर, और यही सोचते थे कि वो गवर्नमेंट गिराएंगे और गवर्नमेंट उनको बिल्डोज करेगी, यही एक सिचुएशन थी। लेकिन डस्का के बाद चीज़ें चेंज होना शुरू भी हो गई हैं और लोग समझते हैं कि डस्का के बाद जो है पीडीएम की फतह है, पीडीएम उसका जश्न मना रही है। इसी तरह ये पंजाब में एक तरफ आप देखें कि काफ लीग, नून लीग, पीटीआई और काफ लीग, उन्होंने जिस तरह एडजस्टमेंट कर ली, और इधर सादिक संजरानी जो हैं वो पेशरफ्त लेकर वो एक क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई ऐसा फार्मूला ले आए। देखें, ये तो उन्होंने पहला ये कहा कि 4 सीटें, वो पहले अगर 5 सीटें और 6 सीटों का कह देते तो बात ही ख़त्म हो जाती। उन्होंने 4 सीटें, उनको पता है कि अपोजिशन पार्टीज़ जो हैं वो 5 सीटों पर कंफर्टेबल पोजीशन में हैं, तो उन्होंने 4 का उनको कह दिया ताकि एक मामला शुरू हो जाए। उन्होंने जब उनको कहा कि नहीं आप 6 सीटों के ऑफ़र दें अगर आपका दिल बहुत बड़ा है, तो उन्होंने वक्त मांगा। ये गफूर हैदरी साहब ने कहा कि उन्होंने वक्त मांगा, तो एक ये सिलसिला शुरू हो जाता है। और अगर 5 या 6 या किसी भी एक एडजस्टमेंट पे अगर आ जाते हैं, और ये पॉसिबल है कि हुकूमत इत्तेहाद और अपोजिशन के पार्टीज़ आ जाते हैं इस पर, तो मेरे ख़्याल में आप ठीक कहते हैं कि इलेक्शन के बाद जो सेनेट में है, मेरे ख़्याल में ताउन भी इनका शुरू हो जाएगा इसमें पार्लियामेंट में, अपर हाउस में, और एक दूसरे के साथ वो बाज़ मामलात पर पेशरफ्त होगी। और उस तरह पेशरफ्त होती है तो आगे जो है वो हम जो है ये गैस कर सकते हैं कि वो चीज़ नहीं रहेगी अपोजिशन में जो बिल्कुल एक दूसरे को उन्होंने बिल्कुल ये किया था कि इनके साथ हाथ मिलाना भी गुनाह है, इनके साथ बैठना भी गुनाह है। और जिस तरह मुल्क हमारा जिस मुश्किल हालात में चल रहा है, निकलने का कुछ सिलसिला बन जाएगा, फाइनेंशियल परेशानियाँ, इकोनॉमिक परेशानियाँ हैं। अच्छा, राना ताहिर साहब, जी राना साहब, आपसे मेरा सवाल है, क्योंकि आप पंजाब की सियासत पर भी बड़ी नज़र है, चौधरी साहबान को भी आप बहुत अरसे से जानते हैं। कुछ सोर्सेज ने मुझे ये बताया कि जो ग्रुप बनाए गए थे पंजाब में सेनेट के लिए इब्तदाई तौर पर, कामिल अली आगा साहब को अप्रूव तो कर लिया था तहरीक इंसाफ ने, लेकिन जो MPs दिए गए थे उस ग्रुप में वोट डालने के लिए, उनमें अक्सरियत उन लोगों की थी जो खफा चले आ रहे थे PTI से। तो इन हालात में चौधरी परवेज़ ज़िलाई साहब ने उसको जिस तरीके से एडजस्ट किया दूसरी जमातों के साथ मिलकर, लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो ये जरदारी साहब ने और ये सारा जो मामला तय किया, सारे लोग इलेक्ट हो गए विदाउट इलेक्शन, तो इन रिटर्न कोई ना कोई वादा होगा या वादा किया गया होगा, शायद वो सेनेट के लिए हो या आने वाले वक्तों में हो। इस हवाले से आप किसी चीज़ पर रोशनी डालेंगे? देखें समी साहब, बात यह है कि आपको याद होगा कि जब ये सेनेट के इलेक्शन का मामला शुरू हुआ तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने चौधरी परवेज़ ज़िलाई से कहा कि पंजाब में आप इन मामलात को देखें, चीफ मिनिस्टर आपकी मदद करेंगे। तो ये तो जो कुछ भी उन्होंने किया वो प्राइम मिनिस्टर की आशीर्वाद से किया। और क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में बड़ी जमात है, तो अगर पाकिस्तान तहरीक, और प्राइम मिनिस्टर ने चौधरी परवेज़ ज़िलाई साहब को अप्रिशिएट भी किया ओपनली, पब्लिकली, कि आपने बहुत ज़बरदस्त काम किया। तो ये मैं समझता हूँ कि पंजाब में जो हुआ है, ये देखें नून लीग जो है वो इस बात पर खुश है। उन्हें खदशा था कि जिस तरह जलील शरकपुरी साहब या उनके कुछ और MPs जो खुलम खुला नून लीग से बगावत कर चुके हैं, उन्हें यह था कि अगर ये 5-7 लोग, मरियम तो बहुत खफा हैं, आप कह रहे हैं मरियम नवाज साहिबा जो है ना, देखें ये एक और आप जो बात कर रहे हैं, इससे जो सबसे बड़ा मैसेज गया है वो ये है कि मरियम नवाज साहिबा की पार्टी पर जो ग्रिप थी, जो तासर दिया जा रहा था, वो नहीं रही। ये मामला तो सारे तय किए शहबाज शरीफ साहब ने। नहीं, लेकिन राना साहब, मुझे ब्रेक पर जाना है, लेकिन जाने से पहले मैं इतनी बात ज़रूर करूँगा। ग्रास रूट लेवल पे, वर्कर्स लेवल पे जो मरियम नवाज़ ने अपना लिंक एस्टेब्लिश किया है पिछले 1-2 महीनों में PDM के जलसों में, और इस वक्त वो अनडिस्प्यूटेड लीडर हैं नून लीग की, जहाँ पर मैसेज की बात है। हाँ, असम्बली में टॉप पे या जोड़ तोड़ के लिए शहबाज शरीफ साहब का एक रोल होगा, लेकिन जो क्राउड पुलर है नून लीग की वो मरियम लाहौर के जलसे में समी साहब देख नहीं लिया कितनी क्राउड पुलर है। लाहौर के लोगों ने मरियम नवाज को रिजेक्ट कर दिया, कारकुनों ने रिजेक्ट कर दिया, बयानिए को रिजेक्ट किया, लेकिन डस्का में नून लीग को वोट पड़ा,
जब फौज पे बात आएगी तो लोग उसको रिजेक्ट करेंगे अगर उन पर तनकीद की जाएगी तो, लेकिन अदरवाइज अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर रहकर उस एम्बिट में अगर आप अपना काम करेंगी या वोट मांगेंगे तो जो नून लीग का वोटर है वो अपनी पार्टी के साथ ही खड़ा है।